अस्सलाम वालेकुम। देखो ये बूशी डैम में ये जो अंसारी फैमिली गई थी घूमने के लिए, इनके यहाँ पे शादी थी। ये लोग शादी के लिए आए थे, इनके वहाँ पे शादी हो गई, वलीमा हो गया और ये इन्होंने प्लानिंग किया था कि भाई हम थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे कि पुणे के पास, हिंगोल नाले के पास बूशी डैम है, वो डैम देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे तो हर टाइम बारिश ही होती है, बारिश इतनी होती है कि पूछो मत। जब ज़ोरों से बारिश होती है ना तो लहरें, देखो ना कुदरत की मतलब करिश्मा ऐसे है कि कुदरत से कभी भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए, पानी का अंदाज़ा लेना चाहिए और उस हिसाब से डैम वगैरह के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि अब आजकल बच्चों को क्या लगता है, डैम में सेल्फी लेना है ना, वीडियो शूटिंग करना, ये वो करना ऐसे करने लग जाते हैं, तो पीछे ध्यान ही नहीं गया होगा इनका। पता नहीं इनका मसला इनको मालूम है। लेकिन क्या हो गया, इनकी सारे नौ के 9 लोग अंसारी फैमिली से ये बहकर चले गए। कितनी बुरी बात है, कितनी अफसोस की बात है। वहाँ जिनके पास, इनको पता भी नहीं था कि हमें हमारी मौत ने बुलाया वहाँ पे। देखो ना कितने नज़दीक जाकर इनको अपने जान गंवाना पड़ी और सब के सब बह गए। इन्होंने बहुत कोशिश की पैर जमाने की, लेकिन नहीं। जब वहाँ उस साइड में बहुत उतार था, उतार आने की वजह से पानी का बहाव भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि ये मिनटों का खेल हो जाता है। 1 मिनट में पानी की लहरें इतनी बढ़ जाती है। तो देखो कभी भी कोई भी घूमने के लिए जाओ तो पानी से मत खिलवाड़ करो, है ना। अपनी ज़िंदगी को देखो, ज़िंदगी संभालो, अपनी जान बचाओ। और उसमें जाने के मसला भी ये है कि इन्होंने 4 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, ऐसे बच्चों को लेके अंदर पानी के अंदर गए थे। तो देखो ना कैसे उनकी मौत से खेल रही थी, है ना। आखिर उनको बस पानी में बहा के ही लेके गए। तो जो 4 साल का बच्चा अभी तक तो मिला नहीं था, इंशाल्लाह वो उसकी भी डेड बॉडी मिल जाए, है ना। और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे और सब इतना सब्र दे के बस अभी मैं तो कुछ कह नहीं सकती। मैंने जब ये वीडियो देखा तो मेरे आंसू थम नहीं रहे थे और दिल इतना घबरा रहा था, क्योंकि ये जो मंजर है देखिए आप, कहाँ से झरने आ रही है और कितने ज़ोरों से आ रही है, कितना फास्ट है ना। इतने ज़ोरों से बहाव है कि भाई किसी का भी दिल दहल जाएगा। तो इतने मुश्किलों से अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, इनके लिए दुआ मग़फ़िरत करे। दुआ में इनको अल्लाह ताला, अब मैं तो मेरे अल्फाज भी नहीं निकल रहे। जब मैं ये मंज़र देखती हूँ तो मेरे आँखें भर आती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने तो दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, है ना। कि वही इनको ये 2 दिन से प्लानिंग बना रही थी यहाँ जाने के लिए। देखो ऐसे डैम वगैरह जाने के लिए बच्चों को लेके मत जाइए, और बड़े भी जाना चाहते हैं, सबकी जाने, बच्चों की भी है, बड़ों की भी है। जाने से समय 10 बार सोचना चाहिए कि भाई हम इस डैम में जा रहे हैं, लेकिन पानी कितना है, पानी का अंदाज़ा लेना चाहिए कि पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, पढ़ना चाहता है कि नहीं। तो एक आधा आदमी साइड में रखना चाहिए कि भाई तू ध्यान देना कि पानी का ज़ोर ना बढ़ जाए, तो फ़ौरन निकल जाए। क्योंकि ये ज़्यादा दूर भी नहीं थे कटे के पास। लोगों, वहाँ के जितने भी लोग थे, उन्होंने बहुत कोशिश की पानी में से निकलने की, लेकिन वहाँ पे कोई साधन ही नहीं था, है ना। तो देखो ना कोई पुलिस था, ना कोई साधन था, ना कुछ था। और पुलिस वगैरह भी रहने के बावजूद कोई भी हो, जिसको इस काम में माहिर है वही वहाँ पे रुकना चाहिए ना। पुलिस वगैरह भी रहेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी आना चाहिए ना वहाँ पे तीरना निकालना, क्योंकि पानी का बहाव इतना रहता है कि कोई भी देरी नहीं कर पाता वहाँ से निकलने की। और लहरों के जो इसमें पानी जमा होता है ना, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर थे, गड्ढे थे कि कोई भी नहीं निकल सकता। तो देखो 4 साल का बच्चा अभी तक तो मिला ही नहीं, पता नहीं किस जगह फंसा हुआ है। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बच्चे ने तो दुनिया भी नहीं देखी थी, न कुछ देखा था, तो उसकी क्या जान बोल रही होगी, बोलो ना। एक माँ की जान, एक की बच्चे की जान। तो ये पूरी अंसारी फैमिली के 9 लोग बह के चले गए। पता नहीं, जैसे एक सांकली छोड़ती गई इसमें, जिसने अपने हाथों को पकड़ा था, जैसे उसकी मम्मी होगी बच्चे की, 4 साल के बच्चे की, तो उसने तो बहुत तेज़ी से पकड़ा था, लेकिन पता नहीं उसका हाथ छूट गया। और ये लोग पानी के बहाव में इतने बहते, देखिए चले गए। खुदा रहम करे, अल्लाह रहम करे। इस वक्त ऐसी नौबत किसी पे ना आए मेरे मौला। हर मुश्किल, हर परेशानी में इनकी मदद करना मेरे मौला। तो ये पानी तो उनकी मौत ही बन के आया था, इनको बहा के लेके गया। तो इतने तेज़ी से बहाव, ये देखो ना कुदरत का खेल कैसे है। कभी भी पानी आग से कभी भी खिलवाड़ ना करे, है ना। अपनी जान पे ध्यान दे, जान को संभाले और ऐसे डैम में घूमने नहीं जाए। बेचारों ने वहाँ पे एक साइड में चप्पलें वगैरह काट के रखी थी, पैंट वगैरह काट के रखी थी 4 साल के बच्चे की, और वो पानी में गए थे। मेरे मौला कभी किसी को ये इस तरह की हिदायत न दे। देखो कोशिश तो कर रहे थे बेचारे कि भाई बाहर निकले, लेकिन
नहीं निकल पाते थे कि सामने उनके मौत खड़ी है। डर से बेहाल हो गए ये बेचारे, और एक एक करके छूटते गए। देखिए पहले तो 4 साल का बच्चा चले गया, उसकी मम्मी चली गई, और बाद में वो जो लड़की थी उसके साथ वो ही चली गई, तो 3 लोग तो बह गए इसके अंदर। देखिए तो कितना बुरा मंजर होगा, दिल दहला देने वाला मंजर है ना। तो बुशे डैम वगैरह डैम जो भी है भाई इग्नोर करो, मत जाओ। आप घूमना ही चाहते हैं तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपकी जान की हिफाजत हो, आपकी जान को ख़तरा ना हो, कोई मुसीबत कोई परेशानी ना आए। क्योंकि आजकल लोग डोंगर में कहाँ जाके सेल्फी लेते हैं, कहाँ के मज़े लेने के। तो छुट्टियों में अपने घर पे मनाइए, शौक़ से बैठिए हंसी के लिए अपनी फैमिली के साथ। अब देखो ना मौलाना के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत चली गई है ना। क्या जान बोल रही होगी, क्या सोच रहे होगे वो, कितना उनका दिल पे पत्थर रख के वो साइन कर रहे होगे है ना। तो देखिए, और जब ये लोग खड़े थे तो आजू बाजू वाले भी परेशान हो गए थे कि दिल दहलाने वाला मंजर देख रहे थे कि अल्लाह किसी को इस तरह की नौबत ना लाए, किसी तरह की परेशानी ना आए। देखो कितना दिल दहलाने वाला मंजर है ना। देखो छूटते चले गए, और एक करके निकल गए इसके अंदर। देखो इसमें से 4 लोग तो मिल गए, बाकी लोग पता नहीं ढूंढ रहे, अब इनकी डेड बॉडी मिलेगी। देखो अब ये देखने के सिवा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मत खेलो, अपने जान से मत खेलो, ऐसी जगह पे जाओ मत।